बस तुझसे ही पूछ कर खुदा लिखे तकदीर। दिल कभी तुम किसी का दुखाना नहीं। हम सब हिंदू हैं, हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। विजडम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर यह आपके सामने एपिसोड प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं दिव्यांश दीपक से 4 पंक्तियों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि हारना ना पड़े जीत बन जाओ तुम, छोड़ना ना पड़े मीत बन जाओ तुम, मेरी सांसों में तुम ऐसे रहने लगो, गुनगुनाता फिरूं गीत बन जाओ तुम। पहली बार किसी का चेहरा दिल में उतर गया है, पहली बार किसी का चेहरा दिल में उतर गया है, पहली बार कोई आँखों में आकर ठहर गया है, पहली बार किसी का चेहरा दिल में उतर गया है, पहली बार कोई आँखों में आकर ठहर गया है, पहली बार। बढ़िया भाई। क्या होता है पहली बार? स्वागत। कि पहली बार सजे हैं सपने सूनी सी आँखों पर, पहली बार सजे हैं सपने सूनी सी आँखों पर, पहली बार कोई आ बैठा पलकों की शाखों पर, पहली बार हृदय में इच्छा के अंकुर उपजे हैं, पहली बार हृदय में इच्छा के अंकुर उपजे हैं, पहली बार किसी आहट से दिल के तार बजे हैं, पहली बार किसी से मिलकर तन मन निखर गया है, पहली बार कोई आँखों में आकर ठहर गया है, पहली बार। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रृंगार रस के कवयित्री के रूप में हमारे बीच में गीता गीत जी उपस्थित हैं, जो बहुत दूर से चल कर के हमारे बीच में आई हैं। सिकंदरा राव कस्बा जो बहुत प्रसिद्ध है और कवियों और कवयित्रियों की दृष्टिकोण से बड़ा धनी है, तो मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। कभी इजहार लिखती हूँ, कभी तकरार लिखती हूँ, कभी इजहार लिखती हूँ, कभी तकरार लिखती हूँ, तुम्हारे प्यार में ही तो सनम श्रृंगार लिखती हूँ, तुम्हारे प्यार में ही तो सनम श्रृंगार लिखती हूँ, पड़े जीना तुम्हारे बिन कभी वो दिन नहीं आए, पड़े जीना तुम्हारे बिन कभी वो दिन नहीं आए, दुआ अपनी तुम्हारे नाम में दिलदार लिखती हूँ, दुआ अपनी तुम्हारे नाम में दिलदार लिखती हूँ, दीवानी श्याम की मैं तो उसी के नाम हो जाऊं, दीवानी श्याम की मैं तो उसी के नाम हो जाऊं, बनूं मैं हर सुबह उसकी उसी की शाम हो जाऊं, बनूं मैं हर सुबह उसकी उसी की शाम हो जाऊं, बसा कर आँख में उसको करूं दीदार में हर पल, बसा कर आँख में उसको करूं दीदार में हर पल, उसी के रंग में रंग राधिका से श्याम हो जाऊं, उसी के रंग में रंग राधिका से श्याम हो जाऊं। और एक ऐसे कवि से मिलते हैं जिन्होंने अपने गीतों से, अपने छंदों से, अपने दोहों से और अपनी रुबाई से लोगों का मन जीता है, और उनकी रचनाएं मैं समझता हूं कि अनेक मंचों पर अनेक कवि अपने संचालन में कोड भी करते हैं, और देश का बहुत बड़ा नाम चरण जी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे, दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे, तुझसे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे,
दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और शेर ये है कि तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली तो घोलनी थी। यार उंगली तो घोलनी थी, खैर जाने दे। और 2-3 शेर अर्ज करता हूँ कि कितना बोला था, ये बीमारी बड़ी चल रही है आजकल जी, कितना बोला था शुगर कम कर दे, कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नज़र कम कर दे। कितना बोला था शुगर कम कर दे, तेरी मिश्री सी नज़र कम कर दे। और शेर ये है कि तेरी मिश्री सी नज़र कम कर दे, देखकर तू जो मुस्कुराती है, देखकर तू जो मुस्कुराती है, अच्छा लगता है मगर कम कर दे। देखकर हमारे बीच जो संचालन कर रहे थे हमारे बड़े भाई सतीश वर्धन जी, जो कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। सभी कवियों को उन्होंने बारी बारी आमंत्रित किया। मैं 4 पंक्तियों से अब उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। न खतरा बाज से है, ना शिकारी के निशानों से, फ़कत बुलबुल को खतरा आजकल है पासबानों से। और गुरूर इतना ना करना आप, अपनी कामयाबी पर सितारे टूटते देखे हैं हमने आसमानों से। मनुस्मृति के 3 अध्याय में यह बताया गया है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 10 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है, और 1000 पिताओं से बढ़कर एक माँ होती है। जब भी पीटा है माँ ने, माँ चुप 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 रोई है, हमें सुलाकर सूखे में वो खुद गीले में सोई है। जब भी हमको देर हुई है दफ्तर से घर आने में, चक्कर पे चक्कर गलियों में खूब लगाए हैं माँ ने। हम सबके जीवन का गुलशन, हम सबके जीवन का गुलशन, माँ से ही होता गुलजार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार। और सबको ही भर पेट खिलाती, खुद भूखी रह जाती माँ। सुख देकर सारे के सारे दुख सह जाती माँ। घर की खातिर कई वक्त के फाके खाए हैं माँ ने, भूखों को सूखी छाती से दूध पिलाए हैं माँ ने। हम सबके जीवन का गुलशन, हम सबके जीवन का गुलशन, माँ से ही होता गुलजार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार। माँ का दिल कोमल कलियों से भरा हुआ एक उपवन है, गंगा जैसा माँ का दिल है और काशी सा पावन है। कष्ट उठाकर भी तुम माँ का खुशियों से दामन भर दो। माँ तो माँ है, माँ की खातिर सब कुछ न्योछावर कर दो। माँ के ऋण उतरे ना हमसे, माँ के ऋण उतरे ना हमसे, ना उतरे माँ के उपकार। पूछो उनसे क्या होती माँ, जिन्हें मिलाना माँ का प्यार। माँ को समझो, माँ को जानो, माँ जीवन का है आधार। हास्य व्यंग की जब जब भारतीय कविता जगत में बात होगी, तब तब बलवीर सिंह खिचड़ी जी का नाम जो बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। कि सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी। क्या बात है। सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी, और मोहब्बत ही नफरत पे भारी रहेगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने की है। यस, तो मोहब्बत ही नफरत पे भारी रहेगी, और शरीरों पे शासन करे चाहे कोई, शरीरों पे शासन करे चाहे कोई, पर दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। वाह क्या बात है। दिलों पर हुकूमत
तुम्हारी रहेगी। एक व्यंग यूं कर हुआ कि दसियों ही दमकलों से बुझाई गई थी आग। दसियों ही दमकलों से बुझाई गई थी आग, और आग लगने की वजह पाई गई थी आग। आग लगने की वजह पाई गई थी आग। उस ब्लॉक में घोटालों के पक्के सबूत थे। उस ब्लॉक में घोटालों के पक्के सबूत थे, बस इसलिए ही उसमें लगाई गई थी आग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बस इसलिए ही उसमें लगाई गई थी आग। और कहना का प्रयास किया है यूं कि बड़ा झगड़ा है अपने देश में, खासकर धर्म का झगड़ा है। सर्वत्र धर्मों के ऊपर मारकाट होती है। हमारे आज के इस वर्तमान युग में जो श्रेष्ठ धर्म की आवश्यकता आन पड़ी है, इस तरह का मंजर हो गया है कि धर्म के नाम से लोग डरने लगे हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरत थी एक ऐसे मार्गदर्शक की जो हमें सही दिशा प्रदान करें, हमें धर्म का सही ज्ञान दें। ऐसे हमारे आचार्य होरी जी यानी डॉक्टर राजकुमार सचान होरी जी ने बौद्धिक आश्रम की स्थापना की बाराबंकी में। उनके अनुसार जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है, उसके अनुसार मैंने धर्म को कुछ यूँ समझा है जी। सो आपके सम्मुख बयां करता हूँ। स्वागत है। धर्म क्या है जी, स्वागत। ताकि ये विवाद खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए धर्म का। तो कहता हूँ यूँ, ये मेरे आचार्य जी ने हमको सिखाया, उसको कहने की कोशिश करता हूँ। किसी ने पूछा था आपका नाम, तो मैंने कहा अनाम। तो उसने कहा अनाम क्या होता है जी? तो मैंने उसे बताया कि अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं। अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं। तीन लोक नवोखंड अखंड ब्रह्मांड मेरा, कहाँ पर कहाँ निज धाम बतलाऊं मैं। और करता था एक है भी एक ही रहेगा सदा, किस विधि करता हूँ काम बतलाऊं मैं। एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं। अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं मैं। तो वो बोला फिर आखिर तू है कौन? तो मैंने कहा आदमी। उसने कहा आदमी तो सभी हैं। मैंने कहा सब नहीं हैं। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मिलने को हजार मिले जी, पर आदमी दो चार मिले। मिलने को हजार मिले पर आदमी दो चार मिले, बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। वो बोला तेरी जात क्या है? तो मैंने कहा जात जात गिन ले। तो मैंने उसे बताया। आशा आपकी समझ में आएगा और सराहेंगे कि गुजर जुला हथेली तमोली कसाई कुर्मी, नाई धोबी दर्जी अहेरी ना आहार हूँ। क्या बात है। अल्लोदा छिपी कोली जोगी हेला हलवाई नहीं, धानु को बढ़ाई भड़ भुजा कुंभकार हूँ। ना ही जाटो बामन व बनिया कलाली माली, धीमर चमार मनिहार स्वर्णकार हूँ। और ना हिंदू ना मुस्लिम सिख ना ईसाई भाई, मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूँ।